मुहर्रम से इस्लामी साल का आगाज़ होता है। ये महीना पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए बहुत अहमियत रखता है। मुहर्रम का मतलब अरबी में हराम है, जो इसकी मुक़द्दस हैसियत को दर्शाता है। इस महीने में मुसलमानों को अपने ईमान और अमल पर गौर करने की तरगीब दी जाती है। ज़्यादातर लोग ज़्यादा नमाज, खैरात और रोज़ा रखते हैं, खासकर अशूरा के दिन। माहौल खुशगवार और सोच बारी होता है। लोग सादे कपड़े पहनते हैं और खुशियाँ मनाने के तरीक़ को कम कर देते हैं। नौजवान मुसलमानों के लिए मुहर्रम तारीख़ ईमान के बारे में कीमती सबक पेश करता है। बुजुर्ग इस्लामी हीरो और उनकी कुर्बानियों के किस्से सुनाते हैं। ये किस्से नौजवानों को हक और सच्चाई के लिए आवाज़ उठाने की अहमियत को समझने में मदद करते हैं। इस्लामी तारीख़ में मुहर्रम का एक खास मुकाम है, जो हर साल मुसलमानों के लिए यादगार और अहमियत बारा महीना होता है, क्योंकि इस महीने में इनके अहम वाक़ियात गुजरे जो इस्लामी तारीख़ को एक नया मोड़ देते हैं। इनमें से एक अहम वाक़या हज़रत मोहम्मद का मक्का से मदीना हिजरत करना है, जिसे हिजरा के नाम से जाना जाता है। ये हिजराती कैलेंडर का आगाज़ भी है। हिस्टोरिकल फिगर 1। एक और अहम वाक़या मुहर्रम की 10वीं तारीख़ को करबला की लड़ाई है, जो इस्लामी तारीख़ में एक मिसाली कुर्बानी का वाक़या है। फीमेल हिस्टोरियन इस लड़ाई में हज़रत इमाम हुसैन, जो हज़रत मोहम्मद के नवासे थे, ने उमैयद खलीफा यजीद की फौज के खिलाफ जंग लड़ाई। ये जंग इंसाफ और हक के लिए लड़ी गई थी। इमाम हुसैन और उनके साथियों का छोटा सा ग्रुप एक बहुत बड़ी फौज के सामने डट गया और अपनी जानों का नजराना पेश किया। उन्होंने एक ऐसे हकीम की बात करने के बजाय जंग लड़ना पसंद किया जिसे वो नाइंसाफ़ी समझते थे। ये जंग इंसाफ और सच्चाई के लिए लड़ी गई थी। नौजवान मुसलमानों के लिए इन वाक़ियात के बारे में जानना आंख खोलने वाला हो सकता है, क्योंकि ये उन्हें अपने माजी से जोड़ने का ज़रिया है। इससे उन्हें ये समझने में मदद मिलती है कि इस्लाम सिर्फ कुछ क़वानीन का मजमूआ नहीं है, बल्कि एक ज़िंदा तरीन रिवायत है, जो हर पहलू में इंसानियत और इंसाफ को फ़रोग़ देती है। ये तारीख़ उन्हें एक बड़े समाज और एक शानदार विरासत से जोड़ती है, जो उनकी पहचान का हिस्सा है और उन्हें अपने माज़ी पर फ़ख्र महसूस करने का मौका देती है। करबला का वाक़या एक ऐसी कहानी जो हर साल मुहर्रम के महीने में याद की जाती है। मुहर्रम की तदहीन का मरकज़ी नुक्ता है, जो इमाम हुसैन और उनके साथियों की कुर्बानियों को याद दिलाता है। ये इमाम हुसैन के मदीना से कूफा तक के सफ़र की कहानी बयान करता है, जहाँ वो यजीद की फौज से गिरे हुए थे। ये सफ़र सिर्फ एक सफ़र नहीं था, बल्कि एक मिशन था, एक मकसद के लिए। हिस्टोरिकल फिगर 2। कम तादाद होने के बावजूद इमाम हुसैन ने यजीद की बात करने से इनकार कर दिया। उनके ये फैसला उनकी हिम्मत और ईमान की मिसाल है। हुसैन और उनके साथियों को 3 दिन तक पानी नहीं दिया गया। ये उनकी अज़मत और सब्र का इम्तिहान था। कम्युनिटी मेंबर मुहर्रम की 10वीं तारीख़ को जंग शुरू हुई। ये जंग सिर्फ एक जंग नहीं थी, बल्कि हक और नफ़रत के दरमियान एक लड़ाई थी। इमाम हुसैन और उनके साथियों ने बहादुरी से लड़ाई की और शहीद हो गए। उनकी शहादत ने इंसानियत को एक नया सबक दिया। औरतों और बच्चों को कैद कर लिया गया। ये उनकी कुर्बानियों का हिस्सा था, जो आज भी याद की जाती है। नौजवानों के लिए करबला की कहानी हम सबक आमूज़ है। ये कहानी उन्हें हिम्मत और हौसला देती है। ये मुश्किलों के बावजूद अकीदों पर डटे रहने की अहमियत को दर्शाता है। ये उन्हें सिखाता है कि मुश्किलों का सामना कैसे किया जाए। ये ऐसे लाजवाब सबक हैं जो नौजवानों की अपनी ज़िंदगी में रहनुमाई कर सकते हैं। करबला की कहानी हर दौर में रेलेवेंट है और हर इंसान के लिए एक मिसाल है। इमाम हसन और इमाम हुसैन हज़रत मोहम्मद के नवासे थे। उनका रिश्ता सिर्फ खून का नहीं था, बल्कि उनकी तलीमत और उनके अमल से भी जुड़ा था। वो अपनी परहेज़गारी, हिकमत और बहादुरी के लिए मशहूर थे। उनकी ज़िंदगियाँ हमेशा से एक मिसाल रही हैं, जो आज भी लोगों को राह दिखाती है। इमाम हसन अपनी अमन पसंद कोशिशों के लिए जाने जाते थे। उन्होंने खून खराबी से बचने के लिए खिलाफत से दस्तबरदार हो गए। उनके ये फैसले उनकी दूरअंदेशी और शांति के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दिखाता है। फीमेल हिस्टोरियन इमाम हुसैन को जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने और अपने उसूलों पर समझौता करने से इनकार करने के लिए याद किया जाता है। उन्होंने अपनी जान देकर भी अपने उसूलों को नहीं छोड़ा। दोनों भाइयों ने इस्लाम की तलीमत को बुलंद करने के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी। उनकी कुर्बानियों ने इस्लाम को एक मजबूत बुनियाद दी। आज के मुसलमानों के लिए हसन और हुसैन की ज़िंदगियाँ कीमती सबक पेश करती हैं।
उनकी कहानियां हमें सिखाती हैं कि सच और इंसाफ के रास्ते पर चलना कितना ज़रूरी है। हसन की बहादुरी ताकत के बजाय अमन को चुन में दी। उन्होंने हमेशा शांति और समाजदारी को अपनाया। हुसैन की ने इंसाफी के आगे झुकने से इनकार करने में दी। उन्होंने जुल्म के आगे कभी सर नहीं झुकाया और अपने उसूल उन पर मजबूती से कायम रहे। यंग स्पीकर, उनकी जिंदगियां नौजवानों को अपनी कदरियात उनके बारे में और उन पर अमल करने के तरीक़ों उनके बारे में सोचने की तरगीब देती है। ये कहानियाँ आपको बेहतर बनाने की तरफ प्रेरित करती हैं। वो हमें याद दिलाती हैं कि हर शख्स, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, सही के लिए आवाज़ उठाकर फ़र्क ला सकता है। ये एक ऐसा पैगाम है जो हर दौर में लागू होता है और हमेशा लागू रहेगा।